हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पार्टनरशिप यानी साझेदारी का पार्ट 4 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। आप इसी सीक्वेंस में वीडियो को देखेंगे। लिंक हम ऊपर आई बटन दिख रहा है वहां पे दे देते प्लेलिस्ट का, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या नहीं तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पार्ट 4 को कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 से। एग्जाम 15 में ए एवं बी 10 महीने के लिए एक चारागाह किराए पर लेते। ए एवं बी 10 महीने के लिए एक चारागाह किराए पर लेते। ए 7 महीने के लिए 90 बैलों को रखता है। ए 7 महीने के लिए कितना बैलों को? 90 बैलों को रखता है। यदि बी ने ए की आधी रकम जितनी रकम अदा की हो तो वह शेष 3 महीने तक कितने बैल रख सकता है, यह आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 15 में। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या क्या दिया हुआ है वो पहले सुन लीजिए आप। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी, ए 7 महीने के लिए 90 बैल, ए जो है कितने महीने के लिए कितना बैल? ए जो है 7 माह के लिए, 7 माह के लिए कितना बैल? 90 बैल। तो इसका रकम कितना बनेगा इसको मल्टीप्लाई करके बताइएगा 630। और बी क्या करता है? बी के लिए क्या बता रखा है? बी कह रहा है शेष 3 महीने के लिए, शेष 3 महीने तक कितने बैल रख सकता है? 3 महीना के लिए शेष टाइम है, 3 महीना के लिए कितना बैल, यानी बैल का संख्या आपको निकालना। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बैल की संख्या और महीना तो यहां पे रकम आता है। क्लियर है? अब क्वेश्चंस में एक पॉइंट करें, यदि बी ने ए की आधी रकम जितनी रकम अदा की हो, यानी रकम के बारे में बता रखा है, रकम के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है वो देखिएगा। बी ने ए की आधी रकम जितनी रकम अदा की हो, आधी रकम ए जितना अदा किया उसका आधा बी रकम अदा किया, तो 1/2, यानी ये 1 यूनिट होगा तो ये कितना होगा? 1/2। नहीं तो अगर हम मान लेते हैं ए को 2 यूनिट मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो 2 यूनिट का आधा कितना होगा? 2 यूनिट का आधा 1 यूनिट होगा। यस या नो? 2 यूनिट का आधा कितना होगा? 1 यूनिट। रकम का अनुपात होगा 2:1। ठीक है, अब एक बात मुझे बताएं कि रकम का अनुपात 2:1 है। अब 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? रकम कितना है? एक्चुअल में निकला कितना? 630 रुपया। 2 यूनिट का वैल्यू 630 रुपया। अब मुझे बताइए 2 यूनिट में कितना से गुना करें कि 630 रुपया हो जाए? 2 यूनिट में अगर हम 315 से 315 से गुना करते तो 630 होगा। तो रेशियो के हिसाब से बायां साइड जितना से गुना करते हैं दायां साइड भी उतना ही से गुना करते हैं, तो दायां साइड भी आप उतना ही से गुना करें 315, तो कितना होगा? 315। क्लियर है? 315 रुपये यहां से ये निकल गया। अब इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दें, इस वैल्यू को पुट करें आप यहाँ 315 को, तो आप यहां से सॉल्यूशन करें। आप यहां पे 3 इंटू बैल बराबर कितना? 315, 315। इसलिए बैल की संख्या बराबर कितना होगा? 315/3, तो कितना हो जाएगा? 105, 105। तो बैल की कितनी संख्या होगी? 105। तो शेष 3 महीने तक कितनी बैल रख सकता है? 105 बैल रख सकता है। ठीक है, आंसर हो गया 105। ओके, उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 15 अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 है, आप 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजियां लगाकर ए और बी कोई साझा व्यापार आरंभ करता है। ए और बी कोई व्यापार आरंभ करता है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर। ठीक है, 8 माह के पश्चात ए अपनी पूंजी हटा लेता है, यानी ए का पूंजी 8 ही माह तक काम किया है। ठीक है, उन्हें लाभांश 5:9 के अनुपात में प्राप्त हुआ है। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई ये आपको निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 को। एग्जाम्पल नंबर 16 में है क्या कि 2 व्यक्ति है, ए है और बी है। अपना पूंजी जो लगाया है, पूंजी यानी कैपिटल का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 5:6। ठीक है, और उनका जो टाइम है, टाइम यानी समय का अनुपात दिया हुआ है। ए कितने माह तक के लिए लगाता है? 8 माह के लिए।
और बी कितना माह के लिए, ए 8 माह के पश्चात अपनी पूंजी हटा लेता है, यानी 8 माह तक उसका पूंजी काम किया, और बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाए, बी का पूंजी टाइम मुझे पता नहीं, तो बी के लिए हम टाइम ले लेते हैं टी, ठीक है। और उनका लाभांश कितना 5:9, लाभांश यानी लाभांश मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कितना है 5:9, 5:9। अब एक चीज मुझे बताएं, ये आप रेशियो में हम पढ़ा चुके हैं, बस उसी का यूज करेंगे और यहां पे सॉल्यूशन निकल जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम। होता है कि नहीं होता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू, तो कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए ये हमारा रेशियो है, ये एक नंबर है, ये रेशियो में नहीं है, ये एक नंबर में, ये नंबर में। तो अगर हम प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट इनटू टाइम करें, प्रॉफिट इनटू टाइम करें, तो ये तो हमारा रेशियो है, ये नंबर है, तो हम रेशियो को नंबर में मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, या तो हम इसको नंबर बना दें, नंबर बनाने के लिए किसी एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 5x गुने टाइम कितना होगा गुने 8 अपॉन बी का पूंजी कितना होगा 6x, कैपिटल इनटू टाइम 6x गुने t बराबर लाभांश कितना होगा प्रॉफिट 5/9। तो यहां से आप t का वैल्यू निकालें, इसको क्रॉस में गुना करें, इसको क्रॉस में गुना करें, इसको क्रॉस में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5x इंटू 8 इंटू 9 इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 6x इंटू टी। अब यहां से t का वैल्यू आपको निकालना है, t का वैल्यू निकालना है तो क्या करें आप, तो x से x बोथ साइड कैंसिल, 5 से ये 5 इंटू में है तो मल्टी कैंसिल। अब हम 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में, और यहाँ से 3 से 3 टाइम्स में, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स में। तो t बराबर कितना होगा, t बराबर हो जाएगा 12 माह। ठीक है, उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 17 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में है एक किसी व्यवसाय में 64,000 रुपया का निवेश करता है। एक कितना 64,000 रुपया का निवेश करता है। कुछ महीने बाद 48,000 रुपया लेकर बी उसके साथ सम्मिलित हो गया। कुछ महीने बाद 48,000 रुपया लेकर बी उसके साथ सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा गया। तो बी कितने महीने के बाद सम्मिलित हुआ, ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन करें। बी कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ, बी कितने महीने के लिए सम्मिलित हुआ, यह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा बी कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल नंबर 17 का। एग्जांपल नंबर 17 को बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। ए किसी व्यवसाय के लिए ए है और बी है, क्लियर। ए का पूंजी कैपिटल कितना है, ए का जो पूंजी है, ए कितना पूंजी लगाता है, ए लगा 64,000 रुपया लगाकर शामिल हुआ, और बी कितना शामिल किया 48,000 कुछ महीने बाद। 48,000 रुपया टाइम महीना में है, तो इसलिए कुछ महीने बाद 48,000 लेकर बी उसके साथ है। वर्ष के अंत में लाभांश, पहले तो टाइम बता दीजिए मुझे, समय कितना महीना के लिए, ए कितने महीने के लिए वर्ष पूंजी लगाए। तो ए किसी व्यवसाय में 64,000 रुपया लगाता है, वर्ष के अंत में लाभ बंटवारा होता है। इसका मतलब ए का रकम जो है 12 माह तक काम करता है। ए का रकम कितने माह तक काम किया, 12 माह तक। और बी कह रहा है बी उसके साथ सम्मिलित हो गया। कुछ महीने बाद बी 48,000 रुपया लेकर उसके साथ सम्मिलित रहा। बी का टाइम मुझे पता नहीं कितने माह तक, और लास्ट में कह रहा है बी कितने महीने के बाद सम्मिलित हुआ, ये आपको बताना। तो बी कितने महीना तक पैसा लगा ये मुझे पता नहीं, हम टी लगा देते हैं। ध्यान रखेंगे टी क्या हुआ, टी मतलब हुआ कितने माह तक पैसा लगा है। ए 12 माह तक पैसा लगा है, टी कितने माह तक पैसा लगा है, टी मतलब टी बराबर लिख सकते हैं कितने माह तक पैसा लगा है, जितने माह तक पैसा लगा है वो टी निकलेगा। ठीक है, उसके बाद इनका लाभ प्रॉफिट, लाभांश कितना होगा, लाभ कितना होगा, लाभ का अनुपात दे रखा है, ये होगा 2:1 में क्वेश्चन में गिवन, ये सब वैल्यू क्वेश्चन में गिवन। अब मुझे पता है ठीक अभी हम सॉल्यूशन किए इसी क्वेश्चन का। एग्जांपल नंबर 16 और 17 दोनों एक जैसा है, तो आप क्या करें,
प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम यानी 64,000 गुने टाइम कितना 12 बटा इसका कैपिटल कितना 48,000, 48,000 टाइम कितना टी बराबर कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट यानी 2/1, ऊपर 2/1। यहां पे टी का वैल्यू ज्ञात करें, टी बराबर निकालेंगे तो यहां निकलेगा 8 माह, 8 महीना। अब ये आंसर नहीं होगा और एग्जामिनर ये पहला आंसर दे देगा आपको, पहला ऑप्शन जो है आपको 8 माह ही रहेगा और आप खुशी खुशी इसको लगाकर आगे बढ़ जाएंगे और कहेंगे ये तो मेरा सही हो गया, लेकिन आंसर 8 माह नहीं होगा। ये क्वेश्चन को पहले साथ ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है बी कितने महीने के बाद सम्मिलित हुआ था, कितने महीने के लिए। ये जो निकला है ना टी 8 महीना, 8 महीना के लिए उसका पैसा लगा, लेकिन वो कितने माह तक के लिए सम्मिलित हुआ, तो बी जो है सम्मिलित हुआ, बी कितने माह के बाद सम्मिलित हुआ। तो टोटल माह एक वर्ष में कितना 12 माइनस कितना 8 माह काम किया है, उसका पैसा 8 माह तक लगा है, तो 12 माइनस 8 तो कितना 4 माह। इसका मतलब बी कितने माह के बाद सम्मिलित हुआ, तो बी 4 माह के बाद सम्मिलित हुआ। ध्यान रखेंगे, यहां पे लिख लेंगे आप, बी 4 माह के बाद सम्मिलित हुआ है, 4 महीने बाद सम्मिलित हुआ, 8 माह उसका पैसा लगा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर चले। ओके ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में है ए एवं बी दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते, एक व्यापार जो है एक बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर, जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए जो है एक्टिव पार्टनर, इंग्लिश में इसको एक्टिव पार्टनर कहते हैं, सक्रिय भागीदार। ये अभी हम समझाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, ए इसमें 4,000 रुपये का निवेश करता है और 8 महीने बाद 2,000 रुपया और निवेश करता है। ए पहले 4,000 फिर 8 महीने के बाद 2,000 और निवेश करता है। बी इसमें 5,000 निवेश करता है लेकिन 9 महीने बाद इससे 2,000 रुपया निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ता के रूप में प्रति माह 100 रुपया ले लेता है। सक्रिय भागीदार के रूप में ए जो है 100 रुपया प्रति माह ले लेता है। और यदि वर्ष में 6,700 लाभ हुआ हो तो बी का शेयर बताए। एक वर्ष में 6,700 लाभ हुआ, यानी वर्ष का कैलकुलेट करना है, एक वर्ष के बाद प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो सबका पैसा कितने वर्ष तक काम करेगा, 1 वर्ष तक का। ठीक है, अब चलिए सुनिएगा सक्रिय पार्टनर किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम और आप दोनों मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन आप बोले क्या कि हम इस बिजनेस में काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम भी पैसा लगाए और आप भी पैसा लगाए, लेकिन आपका कोई दूसरा बिजनेस है तो आप पैसा तो लगाएं, पार्टनर तो है, लेकिन हम वर्किंग में नहीं है। इसका मतलब हम क्या करें, हम पैसा भी लगाएं, हम पार्टनर भी हैं और हम वहां वर्किंग भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। यानी सुबह जाकर के बिजनेस को ओपन कर रहे हैं, फिर शाम में क्लोज कर रहे हैं, जैसे एक वर्कर के रूप में। ठीक है, तो इसका मतलब उसको हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। इसका मतलब हम है सक्रिय भागीदार। तो हम जो सैलरी लेंगे, एक देखिए प्रॉफिट का तो लेंगे हम अलग अलग से, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसका अमाउंट के हिसाब से हम लेंगे, जितना पैसा लगाए उस हिसाब से हम भी प्रॉफिट लेंगे और आप भी प्रॉफिट लेंगे। लेकिन प्लस भत्ते के हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से जो है, मंथली वर्किंग के हिसाब से हम अपना मंथली पहले छांट लेंगे टोटल प्रॉफिट में से, और फिर जो बचेगा उसको अमाउंट के हिसाब से हम बंटवारा कर देंगे। समझ में आया? एक्टिव पार्टनर क्या होता है, इसका मतलब हम वर्किंग भी है, उस बिजनेस को चला भी रहे। मान लीजिए कोई दुकान खोले हम लोग, तो हम उस दुकान को चला रहे तो मजदूरी तो लेंगे ना दुकान में, और दुकान के बाद मजदूरी मतलब जो प्रॉफिट होगा उससे हम अपना पहले मजदूरी काट लेंगे, मजदूरी या सैलरी उसमें भत्ता काट लेंगे, और कत्ता काटने के बाद फिर हम उसका बंटवारा करेंगे, हम और आप मिल करके। ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो उस बिजनेस को चलाता भी है। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल बैठे। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले जो प्रॉफिट दिया ना उसमें से ए का मंथली काट देंगे। एक वर्ष में कितना, एक प्रति माह 100 रुपया लेता है, तो एक महीना में कितना रुपया ले लेगा, वो 1,000। तो 1,000 उस प्रॉफिट से हटा करके फिर हम बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 को हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है कि दो व्यक्ति है, ए और बी दोनों मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4,000 रुपया निवेश करता है। पहले तो हम लिख लेते हैं ए कितना रुपया निवेश करता है। इस क्वेश्चन में दिया ए 4,000 रुपया निवेश करता है। शुरुआत में ए 4,000 रुपया निवेश किया। ठीक है, निवेश किया। उसके बाद क्या किया, 8 माह बाद फिर से वो 2,000 रुपया निवेश करता है। इसका मतलब इसका 4,000 कितने माह तक काम किया हो, 8 माह बाद वो 2,000 लगाता है। इसका मतलब 8 माह तक इसका 4,000 रुपया रहा। तो कैपिटल इंटू टाइम, टाइम की जगह पे 8 माह प्लस 2,000 रुपया और निवेश करता है। तो 2,000 और निवेश करेगा तो कितना होगा, प्लस 2,000
और निवेश करेगा तो कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा, यस या नो। और ये 6,000 कितने माह तक काम करेगा, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 1 वर्ष का, तो 8 माह तो हो चुका है, बचा कितना 1 वर्ष पूरा होने में, कितना माह बचा, 4 माह। तो कैपिटल इंटू टाइम 4 मंथ, ठीक है, क्योंकि 8 और 4 मिलकर के 12 होना चाहिए, 1 वर्ष होना चाहिए। अब बी के लिए देखिए, और कह रहा है बी इसमें 5,000 निवेश करता है। बी क्या करता है, 5,000 रुपया निवेश करता है। बी 5,000 रुपया निवेश करता है, ठीक है, लेकिन 9 महीने बाद इसमें से 2,000 रुपया निकाल लेता है। 9 महीने बाद, इसका मतलब ये 5,000 कितने माह तक काम किया होगा, 9 माह तक। और फिर 9 माह के बाद उसने क्या किया, 2,000 रुपया निकाल लेता है। तो 2,000 रुपया निकाल लिया, ठीक है, 2,000 निकाल लिया तो कितना हो गया, 3,000 रुपया। 3,000 रुपया कहां तक काम किया, कितने माह तक काम किया, 9 माह हो चुका है, 12 माह में कितना बच गया, 3,000 उसका 3 माह तक काम करेगा, कैपिटल इंटू टाइम। चलिए यहां तक हो गया। उसके बाद आप सुनिए कि ए लाभ से भत्ता के रूप में प्रति माह 100 रुपया लेता है, 100 रुपया प्रति माह ले लेता है। तो यहां सुनिएगा, यहां पे सुनिएगा, टोटल लाभ कितना है, टोटल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में 1 वर्ष में कितना आया है। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6700 रुपया। कितना टोटल प्रॉफिट है, 6700 रुपया। ए कैसा है, ए सक्रिय भागीदार है, तो ए 100 रुपया लेता है, 100 रुपया लेता है 1 मंथ का, तो 12 महीना कितना लेगा, 1,200 रुपया, यस या नो। 1,200 रुपया आप ये घटा दें, आप 6700 से 1,200 रुपया माइनस कर दें, माइनस करके बताएं कितना होगा, 0 0, ये कितना हो जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी 5500 रुपया एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट जो एक्चुअल में लाभ हुआ है वो हुआ है 5500 रुपया। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके, अमाउंट A1 इंटू T1, A2 इंटू T को हिसाब से। अब चलिए यहां पे कैंसिल करना तो आप जानते होंगे, कैंसिल करने के या तो आप इसको गुना कर दे, इसको गुना कर दे, इसको जोड़ दे, इसको गुना करे, इसको गुना करे, इसको जोड़ दे, तब काटे। नहीं तो ये दोनों प्लस में, ये भी प्लस में, तो एक जैसा अगर यहां से कटेगा तो यहां से भी कटना चाहिए, यहां भी वही चीज होना चाहिए और यहां भी वही चीज होना चाहिए, ठीक है। तो 3 जीरो अगर हम ये प्लस में तो इससे काटते तो 3 जीरो इससे भी कैंसिल करना होगा, और 3 जीरो इससे भी कैंसिल करना होगा, और 3 जीरो इससे भी कैंसिल करना होगा, यस या नो, कैंसिल करना होगा। अब कोई कैंसिल होगा, देखिए यहां पे 3 है, 3 से ये भी कट सकता है, 3 से ये भी कट सकता है क्योंकि 6, लेकिन 3 से ये नहीं कट सकता क्योंकि इसके 4 के पास 2 है, 8 के पास 3 है, 3 नहीं है, और 2 मिलकर के कोई 3 नहीं बनाता। ये नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे जब फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए आप समझिए नहीं कटेगा। तो अब क्या करें, जोड़ लें, 2 से तो कट सकता है, 2 से ये भी कट सकता है, 2 से ये भी कट सकता है। देखिए आप यहां पे, चलिए पहले जोड़ लेते हैं, 8 इंटू 4 कितना होगा, 32 प्लस यहां पे 24 24, ओके, रेशियो कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 45 प्लस 9, ठीक है। अब इसको ऐड कर लें, आप ऐड करके बताएं कितना होगा, 4 + 2 6 और 3 2 5 56 रेशियो 9 और प्लस 4 4 1 54। ये अभी कटेगा, किसी एक नंबर से रेशियो में तब तक काटते रहना है जब तक वो कटता रहे, रेशियो में पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो 2 से कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार में जाएगा और फिर 8 टाइम्स जाएगा, 28 हो गया। अब 2 बार में कैंसिल करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 7 बार में, यानी 28 इंटू 28 रेशियो 27। अगर हम सबको ऐड करें, ए का हो गया 28 यूनिट, बी का होगा 27 यूनिट, अगर हम इसको ऐड करें तो कितना यूनिट हो जाएगा, 55 यूनिट। 55 यूनिट का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5500। प्रॉफिट कितना है, 5500, तो 5500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 5500, 5500 बटे 55, कैंसिल करके कितना होगा 100, 100 रुपया होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 100। तो आपसे पूछा क्या, बी का हिस्सा बताया, बी का हिस्सा मतलब 27 यूनिट का वैल्यू बताया, बी का हिस्सा मतलब 27 यूनिट का वैल्यू, ए का हिस्सा मतलब 28 यूनिट का वैल्यू। तो बी का हिस्सा मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो बी का हिस्सा 27 यूनिट का, 27 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 2700, 2700 रुपए। यानी बी का शेयर कितना होगा, 5500 में बी का शेयर कितना होगा, 2700 रुपया, ठीक है। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही। अब हम अगले पार्ट्स में अगले टाइप का क्वेश्चंस, कुछ और एडवांस लेवल का पार्टनरशिप में क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट डे हम अगले दिन करेंगे उस वीडियो को। हाँ, वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करें। अगर आप सभी स्टूडेंट अगर 3-3 स्टूडेंट को शेयर कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। हम आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, आप थोड़ा सा हेल्प मुझे कर दे ताकि हम भी ग्रो करें और आपका जो एम है आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। ठीक है, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस थोड़ा सा शेयर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में आकर के हम कैसा पढ़ाते हैं आप मुझे कमेंट कर दें थोड़ा सा ताकि हमें पढ़ करके अच्छा महसूस होगा। ठीक है, चलिए अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, जल्दी से शेयर कर दें और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो यहाँ पे देखिए क्लिक राउंड वाला बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें। ये पहले का वीडियो अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।